लियू चांगगिंग की अभिव्यक्ति भयंकर हो गई और उसने उनका पीछा करने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन फिर तुरंत सीढ़ी में जाल याद आया, उसका दिल ठंडा हो गया। वह अपने आसपास के लोगों से चिल्लाया, चलो पहले खेल के इस दौर से गुजरते हैं, हम आराम के समय के दौरान स्कोर का निपटान करेंगे। छठी मंजिल का गलियारा तुरंत प्रतिक्रियाओं की लहर के साथ फूट पड़ा। ठीक है, हम भाई लियू की बात सुनेंगे। यह लानत कमीने, राक्षस चोरी करने वाला कुत्ता, उसके अपराध अक्षम्य हैं। सुधीर कपूर जैसे लोग सबसे नीच हैं, जो सभी के विकास को प्रभावित करते हैं। उसकी बातें देखो, कौन जानता है कि उसने कितने राक्षसों को चुरा लिया है, लानत है। 7वीं, 8वीं और 10वीं मंजिल पर रहने वाले सभी लोगों ने मैसेज देखे, लेकिन सुधीर कपूर को रोकने के लिए कोई नहीं गया। पूरे रास्ते सुरक्षित घर लौटते हुए सुधीर कपूर की पहली कार्रवाई चैट रूम खोलना था, यह पता लगाने के लिए कि काफी लोग उनकी निंदा कर रहे थे। धिक्कार है, खेल अभी खत्म भी नहीं हुआ है और आंतरिक संघर्ष के लिए पहले से ही बहुत सारे संकेत हैं। एक बार खेल समाप्त होने के बाद निश्चित रूप से 10वीं मंजिल तक आने वाले लोगों की एक बड़ी लहर होगी। सुधीर कपूर वास्तव में अवाक थे, जब राक्षस जीवित थे तो हर कोई अपने कमरे में छिप जाता था, लेकिन राक्षसों की मृत्यु के बाद वे सभी लूट को साझा करने के लिए बाहर आ गए। लवण सिन्हा, तुम वापस आ गए हो, क्या तुम घायल हो गए हो? सनाया कुरैशी ने चिंतित भाव से पूछा, जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए आई। मैं ठीक हूं, अपनी बहन यामिनी की पट्टी बांधने में मदद करो, सुधीर कपूर ने जवाब दिया। गणना नहीं की जा सकती के साथ व्यवहार करते समय यामिनी को काफी चोटों का सामना करना पड़ा था और वह दर्द को सहन करने के लिए अपने दांत पीस रही थी। मैं यह करूंगा। श्रेया कल्शन मेडिकल बैंडेज का एक रोल लेकर आईं। मैं इसे संभाल लूंगा, आप चैट रूम और पॉइंट लीडर बोर्ड देखते रहें। सनाया कुरैशी ने उनसे मेडिकल बैंडेज ले ली। खेल में चिकित्सा आइटम अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी थे, जब तक कि यह कटे हुए अंग नहीं थे। वे किसी व्यक्ति की चोटों को उनकी मूल स्थिति में बहाल कर सकते थे, हालांकि कुछ धीरे धीरे ठीक हो गए जबकि अन्य जल्दी से ठीक हो गए। चिकित्सा पट्टियां एक सामान्य स्तर एक चिकित्सा वस्तु थीं और एक धीमी गति से उपचार करने वाली चिकित्सा वस्तु भी थी। बचत के बारे में चिंता न करें, बस सीधे मेडिकल स्प्रे का उपयोग करें, सुधीर कपूर ने कहा। यामिनी को इस बार मेरे साथ बाहर जाने से बहुत कुछ मिला। अब से उच्च स्तरीय चिकित्सा वस्तुएं खरीदे ताकि उसे पीड़ित न होना पड़े। यामिनी ने अपने दिल में गर्माहट महसूस की, तुरंत महसूस किया कि वह सुधीर कपूर से और भी ज्यादा प्यार करती है। यह सुनकर सनाया कुरैशी तुरंत यामिनी को मेडिकल एरिया में ले गई, जहां और भी मेडिकल सामान उपलब्ध थे। श्रेया, बॉस की मृत्यु होने पर मुझे बताएं। ठीक है। निर्देश देने के बाद सुधीर कपूर ने उनके लाभ का जायजा लेना शुरू कर दिया, जबकि अभी भी निगरानी स्क्रीन को अपनी परिधीय दृष्टि में रखते हुए, इस डर से कि कुछ मूर्ख लोग अभी परेशानी की तलाश में आ सकते हैं। इस बार उसने और यामिनी ने कुल 7 बॉस को मार डाला था। जब उन्होंने इन लाभों को ध्यान से गिना तो वे वास्तव में उल्लेखनीय थे। फंड, तांबे के सिक्के 91,239, चांदी के सिक्के 13, सोने के सिक्के 0। केवल तांबे के सिक्के ही लगभग 1 लाख तक पहुंच रहे थे। अगर वह कुछ विविध वस्तुएं बेचता है जिसकी सुधीर कपूर को परवाह नहीं थी, तो 1 लाख तोड़ना आसान होगा। जहां तक उन चीजों का सवाल है जिन्हें वह महत्व देते थे, 10 दिन की घंटियों के अलावा शायद केवल 6 आइटम थे। उन्नत पशु जाल। प्रकार, जाल। स्तर 3। विखंडन उपज, आयरन शीट X6। अपग्रेड की स्थिति 280 दुःस्वप्न सिक्के। प्रभाव, शिकार 2/3 उदास स्माइली प्लेसमेंट के बाद अदृश्य हो जाता है, उस पर कदम रखने वाले लक्ष्यों को भारी नुकसान पहुंचाता है। परिचय, मनुष्य भी जानवर हैं। जानवर फॉर्म मुट्ठी, सक्रिय कौशल। प्रकार, कौशल स्क्रॉल। स्तर 3। अपग्रेड की स्थिति 320। परिचय, युद्ध में जंगली जानवरों की नकल करें और काया में सुधार करें। सैनिकों में पेपर कटिंग, सक्रिय कौशल। प्रकार, कौशल स्क्रॉल। स्तर 3। अपग्रेड की स्थिति 340 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय, आत्मविनाश पेपर डॉल, शक्तिशाली ताकत पेपर गुड़िया,
हथियार रखने वाली पेपर डॉल को काटने के लिए मानसिक ऊर्जा का उपभोग करता है। मेरा सपना चांगय से मिलने के लिए एक स्वर्गीय पुल को काटना है। मेरा सपना पश्चिम की सवारी करने के लिए कागज के क्रेन को काटना है। कारीगर का दिल। प्रकार, आइटम। स्तर 4। प्रभाव, उपयोग के बाद स्तर 4 से नीचे के एक कौशल को स्तर 4 में अपग्रेड करता है। अपग्रेड की स्थिति 540 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय, अद्वितीय शिल्प कौशल। रक्त धागा कृमि लावा अंडा X3। प्रकार, कीट अंडा। स्तर 1। प्रभाव, खपत के बाद काया का एक अंक बढ़ जाता है। अपग्रेड की स्थिति 45 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय, एक गुकीट लार्वा अंडा। यदि आपके पास गुशोधन तकनीक है तो आप इसे हैच करने का प्रयास कर सकते हैं। कंपास। प्रकार, क्यूरियो। स्तर 3। स्थायित्व 10/10। प्रभाव, खजाने की खोज 3/3 उदास स्माइली आसपास मूल्यवान वस्तुएं मिल सकती हैं। विखंडन उपज, टाइगर बोनवुड X4, पॉइंटर X3। अपग्रेड की स्थिति 300। परिचय, फेंग शुई का सर्वेक्षण, लेकिन सभी धन और भाग्य के लिए। 6 प्रीमियम आइटम और 7-10 दिन की घंटी, हर एक लोगों को ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त था। सुधीर कपूर ने पहले एक कीड़े का अंडा खाया, जिससे उनकी काया एक अंक बढ़ गई, फिर बीस्ट फॉर्म फिस्ट स्किल स्क्रॉल को फाड़ दिया। ज्ञान की धाराएं उसके दिमाग में भर गईं, ठीक वही शरीर प्रशिक्षण कौशल जो वह सबसे ज्यादा चाहता था, और साधना के तरीकों के अलावा इसमें युद्ध तकनीक भी शामिल थी, जो उत्कृष्ट थी। काफी देर बाद सुधीर कपूर ने अपनी आंखें खोलीं और आर्टिसन हार्ट का इस्तेमाल किया। कृपया उस कौशल का चयन करें जिसे आप अपग्रेड करना चाहते हैं। उन्नत ध्यान, फायरबॉल तकनीक। जानवर का रूप मुट्ठी। सुधीर कपूर ने संकोच नहीं किया, सीधे बीस्ट फॉर्म फिस्ट को अपग्रेड किया। वास्तव में उन्होंने उन्नत ध्यान को अधिक प्राथमिकता दी, क्योंकि फोकस स्पिरिट स्किल बिल्ड के लिए करीबी मुकाबले की आवश्यकता नहीं थी, जिससे वे सुरक्षित हो गए। और जादू टोना करने वाला होना वास्तव में संतोषजनक था। राक्षसों से लड़ते समय उसके पास केवल फायरबॉल तकनीक थी, फिर भी वह अभी भी भयानक था। हालांकि यह देखते हुए कि खेल समाप्त होने के बाद उसे राक्षसों और राक्षसों के एक समूह का सामना करना पड़ सकता है, बीस्ट फॉर्म फिस्ट को अपग्रेड करना बेहतर था। जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण गेमिंग टेबल पर रहना था। डॉर्म सर्वाइवल गेम में कभी भी अवसरों और खजाने की कमी नहीं थी। आपको जिस बात से डरना चाहिए वह जीवित रहने में सक्षम नहीं है। कृपया निम्नलिखित अपग्रेड निर्देशों में से चुनें और 1 मिनट के भीतर अपना चयन करें। 1. ड्रैगन एलिफेंट कॉम्बैट मेथड, शक्तिशाली और दबंग, ड्रैगन और हाथी की तरह ताकत, लंबे अभ्यास से शरीर मजबूत होता है। 2. टाइगर फॉर्म फिस्ट, मुट्ठी तकनीक विस्फोटक, बाघ का मुंह जमा करता है, लंबे अभ्यास से भावना मजबूत होती है। 3. निगल रूप मुट्ठी, व्यक्ति उड़ने जैसा निगलता है, पैर पक्षी के पंखों की तरह, शरीर के भीतर स्पष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा का पोषण करता है। सुधीर कपूर ने यह महसूस करते हुए कि आर्टिसन हार्ट के साथ उन्नत कौशल में कुछ हद तक अस्पष्ट कौशल विवरण थे, जो दुःस्वप्न सिक्कों की तरह सरल नहीं थे। एक पल सोचने के बाद उसने ड्रैगन एलिफेंट कॉम्बैट मेथड को चुना। आखिरकार, नाम में युद्ध विधि शब्दों के साथ यह लड़ाई में बहुत भयंकर होना चाहिए। ड्रैगन हाथी युद्ध विधि। प्रकार, सक्रिय कौशल। स्तर 4। प्रभाव 1. ड्रैगन एलिफेंट ट्रेजर बॉडी 1/13 उदास स्माइली ड्रैगन एलिफेंट कॉम्बैट मेथड का लंबा अभ्यास, शरीर में अधिकतम 13 अंकों की वृद्धि। प्रभाव 2. सैवेज एलिफेंट स्टॉम्पिंग हूफ पैर की रक्षा अस्थायी रूप से 3 गुना बढ़ जाती है। प्रभाव 3. दिव्य ड्रैगन स्विंग पूंछ किसी की अपनी ताकत से कहीं अधिक शक्ति के साथ एक पैर की हड़ताल करता है। अपग्रेड की स्थिति 670 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय, पानी में शक्तिशाली को ड्रैगन कहा जाता है, भूमि पर शक्तिशाली को हाथी कहा जाता है। जैसे ही उन्होंने ड्रैगन एलिफेंट कॉम्बैट मेथड का चयन किया, सुधीर कपूर ने तुरंत महसूस किया कि उनकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि हुई है, साथ ही उनके दिमाग में बहुत व्यावहारिक युद्ध ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। सुधीर कपूर मनमन संतुष्ट थे।
जिस बात ने उसे खुश किया वह यह था कि हालांकि उसने बीस्ट फॉर्म फिस्ट को ड्रैगन एलिफेंट कॉम्बैट मेथड में अपग्रेड किया, बीस्ट फॉर्म फिस्ट का व्यावहारिक ज्ञान गायब नहीं हुआ, केवल कौशल प्रभाव खो गए। अब उनके पास ड्रैगन एलिफेंट कॉम्बैट मेथड और बीस्ट फॉर्म फिस्ट कौशल दोनों से प्रभावी रूप से करीबी युद्ध का अनुभव था, जो बहुत अच्छा था। यह सब पूरा करने के बाद सुधीर कपूर ने तुरंत खेती करने की जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी सभी वस्तुओं को हटा दिया और श्रेया कलश और सनाया कुरैशी को 10 दिन की घंटियां सौंप दी। फिर उन्होंने श्रेया कलशन की ओर देखा और पूछा, कितने बॉस अभी भी जीवित हैं? तीनों अभी भी जीवित हैं, लेकिन 5वीं मंजिल पर त्वचा छीलने वाला भूत मरने वाला होना चाहिए। हर कोई अब इस पर अपने हमलों का ध्यान केंद्रित कर रहा है। क्या हिमांशी सक्सेना भी वहां है? हाँ। सुधीर कपूर ने सोच समझकर सिर हिलाया और हिमांशी सक्सेना के साथ अपना प्राइवेट मैसेज खोला। 200 सुधीर कपूर, क्या आप शीर्ष 10 में आना चाहते हैं? 186 हिमांशी सक्सेना, आपके पास एक रास्ता है? 5वीं मंजिल पर हिमांशी सक्सेना अपने स्पाइक्ड क्लब को पकड़े हुए अचानक उत्साह से भर गई। हिमांशी सक्सेना ने इस जानकारी पर पूरा भरोसा किया। सुधीर कपूर की रैपिड बॉस स्किल्स थे बेस्ट एंडोर्समेंट। दरअसल सुधीर कपूर के पास सहयोग के 2 संभावित लक्ष्य थे, एक मोहिनी और दूसरी थी हिमांशी सक्सेना। पूर्व अधिक विश्वसनीय था, लेकिन नियंत्रित करना भी कठिन था। एक अनुभवी खिलाड़ी के रूप में उनके पास युवा महिला खिलाड़ियों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी नहीं थी और वह किसी भी समय लाभ के साथ भाग सकती थीं, जिससे 10वीं मंजिल पर सभी खिलाड़ियों को मजबूत करना असंभव हो जाता है। कुछ ही समय बाद सुधीर कपूर ने हिमांशी सक्सेना के अंक को शीर्ष 10 में देखा। इसके तुरंत बाद उन्होंने हिमांशी सक्सेना के साथ ट्रेड खोला। हिमांशी सक्सेना तुरंत सहमत नहीं हुई, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सुधीर कपूर के साथ एक व्यापार शुरू किया। सैद्धांतिक रूप से जब तक एक खिलाड़ी छात्रावास में है और दूसरा जंगली में है, तब तक उनके पास एक दूसरे के साथ सहयोग करके असीमित बैकपैक स्थान हो सकता है। लेकिन वास्तव में यह तरीका बेहद खतरनाक था, क्योंकि व्यापार करने के लिए क्लिक करते समय व्यक्ति पूरी तरह से रक्षाहीन हो जाता है और उनकी दृष्टि का क्षेत्र गंभीर रूप से सीमित हो जाता है। आखिरकार युद्ध के दौरान चैट करने के लिए छात्रावास प्रणाली का उपयोग करना भी बहुत खतरनाक था, व्यापार की तो बात ही छोड़ दें। सुधीर कपूर ने एक तांबे का सिक्का लगाया, जबकि हिमांशी सक्सेना ने 10 दिन की घंटी लगाई। रंगाई। 2 सेकंड बाद व्यापार पूरा हो गया। 10 दिन की घंटी पकड़ना पेंटिंग करने वाले सुधीर कपूर हिमांशी सक्सेना को प्राइवेट मैसेज भेजते रहे। 200 सुधीर कपूर, क्या आप शीर्ष 3 में आना चाहते हैं? 5वीं मंजिल पर हिमांशी सक्सेना सीढ़ियों पर गिर गईं और तेज सांस ले रही थीं। तान्या वर्मा और नी शियाओजू लगातार उसकी प्रशंसा करते हुए उसके घावों पर पट्टी बांधने में मदद कर रहे थे। हिमांशी, तुम बहुत अद्भुत हो। आपको कैसे पता चला कि त्वचा छीलने वाला भूत जहर से डरता था, और आप तुरंत उसके असली रूप की पहचान कैसे कर सकते थे? हिमांशी सक्सेना के आसपास लगभग 10 लोग इकट्ठा हुए, अपने आसपास के प्रति सतर्क रहते हुए उनके साथ जुड़े होने पर गर्व महसूस कर रहे थे। यह सिर्फ किस्मत थी, हिमांशी सक्सेना मुस्कुराई, उसकी नज़र 5वीं मंजिल के गलियारे की ओर मुड़ गई। समूह अभी भी स्किन पीलिंग घोस्ट की लूट पर बहस कर रहा था। हिमांशी सक्सेना ने केवल 10 डे बेल ली और सभी ने उनके योगदान को पहचाना, इसलिए उन्होंने उन्हें इसके बारे में परेशान नहीं किया। ये लोग कुछ और हैं, अन्य मालिकों को मारने के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, अभी भी यहां बहस कर रहे हैं। नी शियाओजू चुपचाप बुदबुदाया। हिमांशी सक्सेना ने सिर हिलाया। यह सामान्य है। 10 लाख कमाने का विकल्प कौन चुनेगा जब वे सिर्फ एक को उठा सकते हैं? तभी उन्हें सुधीर कपूर का मैसेज मिला। 200 सुधीर कपूर, क्या आप शीर्ष 3 में आना चाहते हैं? हिमांशी सक्सेना की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने झट से कहा, जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे हेमोस्टेटिक स्प्रे दो। हम और अधिक मालिकों को मारने के लिए अन्य मंजिलों पर जा रहे हैं। आसपास के सभी लोग दंग रह गए, फिर कुछ उत्साहित हो गए। क्या हिमांशी एक और हत्या की होड़ में जा रही थी? क्या 10वीं मंजिल का योद्धा नश्वर क्षेत्र में लौट रहा था? जनरल गोल्डन ब्लेड ने दरवाजे तोड़ दिए, अजय थे।
उसके कवच से टकराने वाले सभी हमले लोहे के दरवाजे के खिलाफ पानी के छींटे की तरह थे, लगभग पूरी तरह से अप्रभावी। जैसे ही वह छठी मंजिल पर पहुंचा, उसने वहां सभी को पूरी तरह से अराजकता में मार डाला। अब छठी मंजिल खाली थी, हर कोई भागने के लिए नीचे भाग गया था और जनरल गोल्डन ब्लेड को इमारत के बाहर सभी तरह से लालच दिया गया था। जनरल गोल्डन ब्लेड ने भारी कवच पहने हुए होने के बावजूद उनकी गति वास्तव में प्रभावशाली थी। हिमांशी सक्सेना ने उसका पीछा किया, उसका मांस बेतहाशा हिल रहा था। अंत में अपने समूह के साथ जनरल गोल्डन ब्लेड को रोकने में कामयाब रहा। उसने एक एक करके कई छोटी पेपर डॉल्स जारी की। एक बार जब ये कागज के आंकड़े उड़ गए तो वे अनायास दहन करने से पहले जनरल गोल्डन ब्लेड और उनके अधीनस्थों से चिपक गए। सबसे पहले यह प्रभावी नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में जनरल गोल्डन ब्लेड का कवच गर्म हो गया, लगातार स्वास्थ्य खो रहा था। 1 मिनट बाद जनरल गोल्डन ब्लेड और उनके अधीनस्थ जलकर मर गए। हिमांशी सक्सेना की तरफ से 2 खिलाड़ी गिर गए। इससे पहले कि वे अपने साथियों का शोक मना पाते, जब हिमांशी सक्सेना ने जनरल गोल्डन ब्लेड की बूंदों को देखा तो वह जोर से हंसने लगी। एक पूरे 3 दिव्य कलाकृतियां, एक 10 दिन की घंटी थी सैनिक, एक स्तर 4 उपकरण कॉपर कवच भारी उपकरण था और आखिरी एक स्तर 3 हथियार 1000 ऑक्स ब्लेड था। वहीं हिमांशी सक्सेना के अंक लीडर बोर्ड पर सुधीर कपूर के ठीक बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। खुशी से खुश हिमांशी सक्सेना ने तुरंत सुधीर कपूर को एक प्राइवेट मैसेज भेजा। 186 हिमांशी सक्सेना, लवण सिन्हा, मैं भी ब्लाइंड आई को मारना चाहता हूं। 200 सुधीर कपूर, आप इसे संभाल नहीं सकते, यह बहुत खतरनाक है। 186 हिमांशी सक्सेना, नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूं। मैं खतरे से नहीं डरता। 200 सुधीर कपूर, मैंने पहले ही मोहिनी को यह मामला सौंप दिया है। हिमांशी सक्सेना ने तुरंत थपथपाया, यह सोचकर कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह काफी सुंदर नहीं थी, फिर जल्दी से उस विचार को अनुचित बताकर खारिज कर दिया। अगर सुधीर कपूर को वाकई उनके साथ कोई दिक्कत होती तो वह उन्हें 2 बॉस की कमजोरियों के बारे में नहीं बताते। यह होना चाहिए कि ब्लाइंड आई को मारना वास्तव में खतरनाक था। वास्तव में यही मामला था। 10 ईविल प्रैक्टिशनर्स के नेता के रूप में ब्लाइंड आई को दूसरों द्वारा नहीं मारा गया था, बल्कि भूतिया प्रतिक्रिया से मृत्यु हो गई थी। इस कमजोरी को पकड़ने के लिए अत्यधिक उच्च परिचालन कौशल की आवश्यकता होती है। इसलिए सुधीर कपूर ने यह काम अनुभवी खिलाड़ी मोहिनी को सौंपा। पहली मंजिल, मार डालो। थंडरबोल्ट ने एक औषधि को निगल लिया, पाम थंडर को अपने हाथों से मुक्त कर दिया, गलियारे में छोटे भूतों को नष्ट कर दिया। पूरी पहली मंजिल का गलियारा कई खिलाड़ियों की लाशों से अटा पड़ा था। अंतिम बॉस के रूप में केवल ब्लाइंड आई बचे होने के कारण सभी खिलाड़ियों ने सोचा कि वे आसान पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यह बॉस भयानक रूप से मजबूत था और तब तक भागने में बहुत देर हो चुकी थी। पहली मंजिल के गलियारे पर कई छोटे भूत घूम रहे थे, कुछ लंगड़े पैर वाले, कुछ लापता हाथ, कुछ अंधी आंखें, कुछ बहरे कान वाले, एक भयानक दृश्य बना रहे थे। और एक बार इन भूतों द्वारा छूने के बाद खिलाड़ियों को इसी विकलांगता के शौकीन प्राप्त होंगे, जिससे भूतों को उस बिंदु पर मारना असाधारण रूप से मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण के लिए, थंडरबोल्ट के पास वर्तमान में एक अंधा भूत और एक पैर रहित भूत था जो उसकी पीठ से चिपका हुआ था। 2 टीम के साथ ही उसे भूतों को भगाने में मदद कर रहे थे। अंधा भूत के अलग होने के लक्षण दिखाने से पहले एक के बाद 10 से अधिक भूत भगाने वाले तावीज़ों का उपयोग कर रहे थे। हालांकि अधिक भूत थंडरबोल्ट के समूह की ओर बढ़ रहे थे। दूर से देखने वाले कुछ दिग्गज खिलाड़ियों ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। प्रारंभिक घेराबंदी के दौरान ब्लाइंड आई को पहले ही गंभीर चोटें आ चुकी थीं, यही एकमात्र कारण था कि वे अभी तक नहीं गए थे। हर कोई मौके का इंतजार कर रहा था। काफी कुछ खिलाड़ी वॉलरन कर सकते थे। एक अनुभवी खिलाड़ी दूसरी मंजिल की दीवारों के साथ चला गया, जैसे कि समतल जमीन पर, ब्लाइंड आई की ओर देखते हुए कहा, मोहिनी, इस पुराने भूत से निपटना वास्तव में कठिन है। बाद में आइए फिर से दूर से हमलों का उपयोग करने का प्रयास करें। जब इस अनुभवी खिलाड़ी ने मोहिनी को देखा तो उसने लगभग मॉम को पुकारा। मोहिनी अविश्वसनीय रूप से एक शूटिंग गेम के एक चरित्र के समान लग रही थी। वाइपर।
मोहिनी को देखने के बाद वह जानबूझकर या अनजाने में उसके करीब आ रहा था। यहां तक कि अगर वह रूममेट नहीं बन सकता है तो उसके बालों की खुशबू को सूंघना काफी अच्छा होगा। और अभी भी एक मौका हो सकता है। बोलने के बाद उन्हें कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब वह देखने के लिए मुड़ा तो वह यह जानकर चौंक गया कि मां मोहिनी किसी बिंदु पर गायब हो गई थी। पहली मंजिल दालान। एक अंधा, एक हाथ वाला बूढ़ा आदमी गंदगी से ढका हुआ था और दुर्गंध से बदबू आ रही थी। जमीन पर पालथी मारकर बैठा था। कभी कभी खाने के लिए अपनी जेब से मस्तिष्क के पदार्थ जैसी कोई चीज निकालता था, अपनी चोटों को ठीक करता था। तभी उसकी छाया टिमटिमा उठी और एक करामाती आकृति वाली एक महिला अचानक उभरी, जो सीधे उसकी कमर पर घंटी तक पहुंच गई। स्मैक। अंधी आंख अंधी हो सकती है, लेकिन उसका दिमाग नहीं था। मुर्गे के पंजे जैसा हाथ मोहिनी की कलाई को मजबूती से पकड़ रहा था। युवा महिला। इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, मोहिनी का दूसरा हाथ आगे बढ़ा और उसकी कमर से घंटी छीन ली। मेरे 2 हाथ हैं, मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लाइंड आई का मुरझाया स्टंप थोड़ा हिल गया और वह चुप हो गया। क्या यह किसी तरह का नारकीय मजाक था? मोहिनी ने घंटी बजाई। तुरंत दालान में गश्त करने वाले छोटे भूत उमड़ पड़े। प्रत्येक पागल घृणित हंसी का उत्सर्जन कर रहा था। सभी अंधी आंख पर झपट रहे थे और उसे अनगिनत टुकड़ों में फाड़ रहे थे। मोहिनी के अंक बढ़ गए। ब्लाइंड आई का जीवन गिर गया, एक उठता हुआ और एक गिरता गया, जिससे इस दौर के खेल के अंत की घोषणा हो गई। छात्रावास प्रसारण। सभी राक्षसों को समाप्त कर दिया गया है। इस दौर का खेल जल्दी समाप्त हो जाता है। मैड किंग डॉर्मेट्री बिल्डिंग फेज 2 गेम की सभी चुनौतियों को पूरा करने के लिए सभी को बधाई। मैड किंग डॉर्मेट्री बिल्डिंग फेज 3 गेम 7 दिन और 23 घंटे में आएगा। 3 मिनट में पॉइंट्स लीडर बोर्ड रैंकिंग के अनुसार पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। पॉइंट्स लीडर बोर्ड। सुधीर कपूर 43,380, हिमांशी सक्सेना 14,230, मोहिनी 13,392, यामिनी 13,100। फिर खेल खत्म हो चुका था। कुछ के लिए यह ऐसा था जैसे आखिरकार भोर हो गई हो, लेकिन दूसरों के लिए ऐसा लगा जैसे नरक के रसातल में उतर रहा हो। पहली मंजिल। थंडरबोल्ट ने छात्रावास के प्रसारण को सुना। उसका दिमाग घूम रहा था। वह शीर्ष 3 में भी जगह नहीं बना पाए। क्या उसने जीत में ताला नहीं लगाया था जिस क्षण उसे पता चला कि यह एक भूत थीम वाला उदाहरण था? उसी छात्रावास के कमरे में किराएदार भी अवाक थे। फिर थंडरबोल्ट के लाल और हरे चेहरे को देखकर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अंतिम चरण 1 घंटे से भी कम समय में समाप्त हो गया था। यह उन्होंने पहले कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी थी। यह एक सपने जैसा था। एक पल के लिए पहली मंजिल पर सभी दिग्गज खिलाड़ी जो देख रहे थे, दंग रह गए। कुछ लोग दालान में गए, ब्लाइंड आई की लाश को लूटना चाहते थे, केवल यह पता लगाने के लिए कि मोहिनी पहले ही सब कुछ ले चुकी थी और भाग गई थी, एक भी स्क्रैप पीछे नहीं छोड़ी। वूहू, हम जीत गए, हा हा हा। दूसरी मंजिल। यारव कुमार उन्माद से हंसे। वह जानता था कि वह जीवित रहेगा। जब लवन सिन्हा मरने वाला था, तब उसे बचाया जा रहा था। क्या यह पर्याप्त सबूत नहीं था कि वह नायक था? ऐसी बाधाओं के खिलाफ जीवित रहते हुए उसके पास वास्तव में स्वर्ग विरोधी भाग्य था। अचानक यारव कुमार ने कदमों की आहट देखी और देखने के लिए मुड़ा। अरे दहाई, तुम कब बाहर गए थे? नकुल ने यारव कुमार को देखकर मुस्कुराया, एक पल के लिए सोचा और कहा, यारव कुमार, क्या आप अंदर आकर बैठना चाहते हैं? यारव कुमार ने अपने दिल में एक छोटी सी सतर्कता महसूस की, लेकिन फिर सहमति में सिर हिलाया। दोनों पड़ोसी थे, पूर्व सहपाठी भी, बहुत अच्छे रिश्ते के साथ। उन्होंने खेल के पहले दौर के दौरान एक दूसरे की मदद की थी। यह सोचने के लिए कि यह ऐसे ही समाप्त हो गया, अविश्वसनीय। तीसरी मंजिल। शुवेन ने खिड़की को धक्का देकर खोला, क्षितिज पर सुस्त लाल रंग को देखते हुए इसे पूरी तरह से हतप्रभ पाया। वेन जी, वह सुधीर कपूर का बच्चा थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। एक मध्यम आयु वर्ग के पुरुष किराएदार ने भौहें सिकोड़ ली। निहितार्थ यह है कि सुधीर कपूर मुख्य कारण थे कि यह दौर इतनी जल्दी समाप्त हो गया।
राक्षसों की कठिनाई निश्चित रूप से परेशान करने वाली थी, लेकिन अन्य खिलाड़ियों का असामान्य प्रदर्शन भी उतना ही हैरान करने वाला था। उसने पहले ही कुछ अनुक्रम प्राप्त कर लिया होगा। शुवेन ने मुस्कुराते हुए हल्के से कहा। शायद ऐसा है, और अनुक्रम संभवतः इस दौर के खेल का पूरी तरह से मुकाबला करता है। इंस्टेंट नूडल बालों वाली एक और मध्यम आयु वर्ग की महिला ने हंसते हुए कहा। उसके इंस्टेंट नूडल हेयर स्टाइल के बावजूद उसके पास अच्छी शिष्टता और एक पतला फिगर था, हालांकि वह कुछ छोटी थी। प्रत्येक पीढ़ी अपनी प्रतिभा का उत्पादन करती है, मुझे उम्मीद है कि वह जीतना जारी रख सकता है। शुवेन ने खिड़की बंद करते हुए आह भरी। खिड़कियां केवल तीसरे स्तर के डॉम में उपलब्ध थीं और उनमें हवा की दीवारें थीं, जो राक्षसों को उनका शोषण करने से रोकती थीं, लेकिन खेल के समय उन्हें शायद ही कभी खोला जाता था क्योंकि इससे अपरंपरागत तरीकों से हमला होने का खतरा बहुत बढ़ जाता था। साथ ही इसने सूक्ष्मता से संकेत दिया कि शुवेन एक शक्तिशाली खिलाड़ी थे जिन्होंने पिछले तीनों गेम राउंड में शीर्ष 10 में जगह बनाई थी। डॉर्म 200, सुधीर कपूर और तीनों महिलाएं बेहद उम्मीद कर रही थीं, चुपचाप खेल के पुरस्कारों का इंतजार कर रही थीं। सुधीर कपूर को टॉप प्लेयर बनने के लिए बधाई। पुरस्कार इस प्रकार हैं: डॉर्म अपग्रेड काउंट x1, फैसिलिटी x1, आर्टिसन हार्ट x3, फ्री एट्रीब्यूट +10, बैकपैक लेवल +1। हिमांशी सक्सेना को दूसरा खिलाड़ी बनने के लिए बधाई। पुरस्कार इस प्रकार हैं: डॉर्म अपग्रेड काउंट x1, घोस्ट हेड स्टाफ x1, लेवल 3 अलॉय डोर डिजाइन ब्लूप्रिंट x1, फ्री एट्रीब्यूट्स x8, बैकपैक लेवल +1। तीसरा खिलाड़ी बनने के लिए मोहिनी को बधाई। पुरस्कार इस प्रकार हैं: डॉर्म अपग्रेड काउंट x1, घोस्ट ब्लेड स्किल स्क्रॉल, फ्री एट्रीब्यूट्स +7, बैकपैक लेवल +1। चौथा खिलाड़ी बनने के लिए यामिनी को बधाई। एक किराएदार पहचान के रूप में पुरस्कार एक ही छात्रावास में उच्चतम स्कोरर के बराबर हैं, छात्रावास या सुविधा पुरस्कारों को छोड़कर। पांचवा खिलाड़ी बनने के लिए थंडरबोल्ट को बधाई। पुरस्कार इस प्रकार हैं: डॉर्म अपग्रेड काउंट x1, फ्री एट्रीब्यूट +6, सिल्वर कॉइन x5, थंडर एफिनिटी फ्रूट, बैकपैक लेवल +1। 5 से 10 तक के खिलाड़ियों के पास समान मूल पुरस्कार थे, लेकिन विशेष पुरस्कार अलग अलग थे। 10वें स्थान से परे खिलाड़ियों को केवल 5 मुफ्त विशेषताएं, बैकपैक स्तर +1 और 5000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए, यहां तक कि अपने छात्रावास को अपग्रेड करने में भी सक्षम नहीं थे। बैकपैक को 4x4 में अपग्रेड किया गया, जिसमें कुल 16 स्लॉट थे, जिनमें से एक में 3 स्टैक्ड आर्टिसन हार्ट्स थे। सुधीर कपूर को उम्मीद नहीं थी कि उनका खास इनाम 3 आर्टिसन हार्ट्स होगा। ईमानदारी से कहूं तो यह उसके लिए एकदम सही था। अभी दुःस्वप्न सिक्के बहुत दुर्लभ थे, वह निश्चित रूप से अस्थायी रूप से कौशल पर उनका उपयोग नहीं कर सकता था, और 3 कारीगर के दिलों ने उनके कौशल के स्तर के बहुत कम होने की अजीब स्थिति को कम कर दिया। हालांकि उसने उन सभी का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। कारीगरों के दिलों का अच्छा मूल्य था, वह बाद में दुःस्वप्न सिक्कों के साथ अपग्रेड करने पर विचार कर सकता है। यह उल्लेखनीय था कि छात्रावास को अपग्रेड करने के बाद वह चौथे ज्योमेई की भर्ती कर सकता था। 4 बिंदु खेती वाले दोस्तों के साथ उसका समर्थन करने के साथ आराम के समय के दौरान दुःस्वप्न बिस्तर को फिर से अपग्रेड करने का प्रयास करना संभव हो सकता है। क्या आप में से किसी के पास कारीगर का दिल है? सुधीर कपूर ने तीनों महिलाओं की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने श्रेया कल्शन को एक छोटा सा लकड़ी का दिल निकाला। बहुत बढ़िया, श्रेया कल्शन ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कारीगर के दिल को देखा। सनाया कुरैशी ने मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, है लवण सिन्हा, हमारे पास अब इतने सारे विशेषता बिंदु हैं कि हम उन सभी का उपयोग भी नहीं कर सकते। उनका उपयोग करने में कोई जल्दी नहीं है। जब सुपरमार्केट खुलता है तो आइए देखें कि क्या व्यवस्थित कौशल या आइटम हैं, और आप दोनों को सुसज्जित करें। सुधीर कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह! सनाया कुरैशी काफी एक्साइटेड हुईं और उन्होंने सुधीर कपूर को किस किया। एक पल रुको, मुझे पहले छात्रावास को अपग्रेड करने दो। सुधीर कपूर ने हाथ हिलाया। सनाया कुरैशी तुरंत शर्मा गईं। एक पल रुको का क्या मतलब है? इसका अर्थ की ओर इशारा करने का अर्थ लिटिल कीबाकार चलाने का अर्थ था। उसके सामने 2 चमकते आभूषण तैर रहे थे। सुधीर कपूर ने हाथ उठाया और डॉर्म ऑर्ब को सक्रिय कर दिया।
उसकी आंखों के सामने 3 अलग-अलग छात्रावास लेआउट सामने आए। एक के पास एक माध्यमिक शयन कक्ष था, एक के पास एक स्वतंत्र रसोई घर था और एक के पास एक अध्ययन था। सुधीर कपूर ने श्रेया कलशन और अन्य 2 महिलाओं को देखा, इन 3 लेआउट का वर्णन किया और उन्हें जल्दी से एक विकल्प बनाने के लिए कहा। बहुमत के नियम। इस तरह हर कोई शामिल महसूस कर सकता है। एक माध्यमिक शयन कक्ष अनावश्यक है, हम सब एक साथ सोते हैं। एक स्वतंत्र रसोई घर अच्छा है, लेकिन बहुत परिष्कृत है, व्यावहारिकता दैनिक जीवन के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। चलो अध्ययन चुनते हैं, यह काफी विशाल है और हम वहां विविध वस्तुओं को भी संग्रहित कर सकते हैं। अंत में चारों ने सर्वसम्मति से अध्ययन को चुना। छात्रावास तेजी से बदलने लगा, फर्श पर टाइलें दिखाई दीं और विवरण में साधारण सजावट के निशान दिखाई दिए। अब छात्रावास एक घर की तरह महसूस हो रहा था। सुधीर कपूर संतोषजनक ढंग से मुस्कुराए, फिर तुरंत सुविधा का गोला खोला। इस बार पहले से ज्यादा सुविधाएं देखने को मिली। सुधीर कपूर ने तुरंत चुनाव नहीं किया, लेकिन शुवेन और मोहिनी से सलाह ली। दोनों में से किसी ने भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया, क्योंकि न तो पहले शीर्ष खिलाड़ी थे और पिछले शीर्ष खिलाड़ियों का सामना उन्होंने लगभग कभी नहीं किया था। एक रहस्य बॉक्स खोलना। सुधीर कपूर ने अपनी ठुड्डी को सहलाया और सोच में डूब गया। वैसे भी वे सभी मिस्ट्री बॉक्स थे, इसलिए सुधीर कपूर ने अंततः अंतर्ज्ञान के आधार पर एक नई दिखाई देने वाली सुविधा को चुना। रेडियो। सुधीर कपूर ने अपनी सांस रोक रखी और इसकी जानकारी चेक की। रेडियो। प्रकार, सुविधा। स्तर 2। प्रभाव 1। रेडियो अन्य छात्रावास भवनों में रेडियो से ऑडियो सिग्नल प्राप्त करने के लिए आवृत्तियों को ट्यून कर सकते हैं। प्रत्येक आवृत्ति ट्यूनिंग की लागत 100 कॉपर सिक्के है और प्रत्येक 10 मिनट के कनेक्शन की लागत 100 कॉपर कॉइन है। प्रभाव 2। उपयोगकर्ता अपनी स्वयं की उपयोगकर्ता जानकारी स्थापित करें। प्रभाव 3। सिग्नल भंडारण 0/1। परिचय। अलौकिक शक्तियों से अलग एक रेडियो मन की शांति के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। सुविधा की पूरी जानकारी पढ़ने के बाद सुधीर कपूर की आंखें अचानक चमक उठीं। यह वास्तव में एक संचार उपकरण था। और सिर्फ कोई संचार उपकरण नहीं, एक जो अन्य छात्रावास भवनों से जुड़ सकता है। सुधीर कपूर, क्या गलत है? श्रेया कलशन ने पूछा। सुधीर कपूर ने रेडियो की ओर इशारा करते हुए कहा, आप खुद को देख लें। तीनों महिलाओं ने अलग अलग भावनाओं के साथ रेडियो को देखा। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वास्तव में अन्य छात्रावास की इमारतें हैं। मुझे हमेशा संदेह था कि वे अनुभवी खिलाड़ी नकली लोग हो सकते हैं। श्रेया कलशन ने उत्साह से कहा, इस रेडियो के साथ हमारी बुद्धि अब सिर्फ एक छात्रावास की इमारत तक सीमित नहीं रहेगी। सनाया कुरैशी ने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भींच ली और कहा, मुझे आश्चर्य है कि हम किसके साथ जुड़ सकते हैं। मैं इसके लिए उत्सुक हूं। सुधीर कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, शीर्ष खिलाड़ी को जो सुविधा मिलती है, उसकी तुलना वास्तव में अन्य सामान्य सुविधाओं से नहीं की जा सकती। रेडियो को देखते हुए सुधीर कपूर ने यूजर इन्फॉर्मेशन लेबल वाला बटन दबाया। कृपया अपनी उपयोगकर्ता जानकारी संपादित करें। यह सिग्नल चैनल में आपकी पहचान होगी। नाम। परिचय। जू पर्वत। नींद से नफरत करने वाला। पागल राजा बिल्डिंग बॉस। यह बहुत बेवकूफी है। न तो नाम और न ही परिचय का मुझसे कोई संबंध हो सकता है। विपरीत का उपयोग भी काम नहीं करेगा। सुधीर कपूर ने एक पल के लिए सोचा और 2 पात्रों 0 डिग्री में प्रवेश किया, लेकिन इससे पता चला कि नाम पहले ही लिया गया था। इसने सुधीर कपूर को कुछ हद तक अवाक कर दिया। इसके बाद उन्होंने 0 नंबर दर्ज किया। इस बार इसने स्वीकृति दिखाई। तब सुधीर कपूर ने अपना परिचय देना शुरू कर दिया। इस भाग के लिए उन्होंने केवल एक प्रसिद्ध उद्धरण का उपयोग करने का निर्णय लिया। एक अच्छा संकट कभी बर्बाद न करें। उपयोगकर्ता जानकारी की पुष्टि करें। हाँ नहीं। सुदृढ़ करना। सुधीर कपूर ने पुष्टि पर क्लिक किया और रेडियो हल्की चमक उठी, जिससे सूचना रिकॉर्डिंग पूरी हो गई। फिर उसे एक रोटरी नॉब मिला और उसने सिग्नल ट्यून करना शुरू कर दिया। यह सिग्नल चैनल खाली है।
20 से अधिक प्रयासों के बाद सुधीर कपूर सुन्न हो रहे थे। अरे, निश्चित रूप से मैं पूरे छात्रावास के उत्तरजीविता खेल में अकेला नहीं हूं जिसके पास रेडियो है, सुधीर कपूर ने कहा। 2000 तांबे के सिक्के ऐसे ही चले गए, इतना खोना अभी भी कुछ दर्दनाक था। यह एक निष्क्रिय कौशल की कीमत थी। श्रेया कल्शन ने दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा, सुधीर कपूर, शायद आपको अभी इसके साथ खेलना बंद कर देना चाहिए। श्रेया कल्शन ने दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा, रेडियो को देखते हुए जैसे कि यह एक जाल हो। मुझे 10 बार और कोशिश करने दो। सुधीर कपूर ने अपने दांत पीस लिए और फिर से सिग्नल को ट्यून किया। उसके हाथ के एक छोटे से मोड़ के साथ एक और 1000 तांबे के सिक्के गायब हो गए। सुधीर कपूर के चेहरे पर अंधेरा छा गया। मैं पहले भी 30 बार कोशिश कर चुका हूं। अगर रेडियो काम नहीं करता तो क्या यह सिर्फ एक सजावट नहीं बन जाता? यह उनकी सुविधाओं में से एक को पूरी तरह से ब्लैक आउट करने के बराबर होगा, बिल्कुल अस्वीकार्य। सुधीर कपूर के 47वें प्रयास पर आखिरकार रेडियो ने जवाब दिया। रेडियो स्टेशन ब्लड मिस्ट म्यूचुअल एड सोसाइटी का पता चला। कनेक्ट करने के लिए आवेदन करें? हाँ नहीं। हाँ। सुधीर कपूर के जुड़ने के लिए क्लिक करते ही उनका हौसला बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि कनेक्ट होने में काफी समय लगेगा, लेकिन उन्हें केवल 10 सेकंड से अधिक समय में परिणाम मिल गया। रेडियो के डिस्प्ले पर एक लाइट स्क्रीन पॉपअप हुई। रेनी नाइटब्लेड ने आपके कनेक्शन अनुरोध को मंजूरी दे दी है। अनुकूल अनुस्मारक, आपका सिग्नल स्टोरेज स्लॉट भरा हुआ है। ट्यूनिंग सिग्नल फिर से इस सिग्नल को मिटा देंगे। रेनी नाइटब्लेड लगातार बोल रहा है। रेडियो के माध्यम से एक हंसमुख पुरुष आवाज आई, हमें चैनल में एक नवागंतुक मिला है। आपका स्वागत है। बधाई हो, शीर्ष खिलाड़ी। रेडियो को अपनी नई सुविधा के रूप में चुनना आपके जीवन में सबसे अच्छा निर्णय है। सनाया कुरैशी मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, अपना मुंह ढक लिया, लगभग आश्चर्य से रो रही थी। वे वास्तव में आवाजें सुन सकते थे। भले ही वे जानते थे कि यह संभव है, जब स्थिति वास्तव में घटित हुई तो यह बेवजह आगे बढ़ रही थी। रेनी नाइटब्लेड, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या मेरी प्रीमियम परिपक्व चाचा की आवाज काफी अच्छी नहीं है? सुधीर कपूर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने रेडियो पर स्पीकर उपयोगकर्ता जानकारी देखें बटन को घुमा दिया। रेनी नाइटब्लेड, 9 चक्र उच्चस्तरीय खिलाड़ी, किराएदार, वर्तमान में डॉर्म ओनर के लिए काम कर रहा है, एक शुद्ध वर्कहॉर्स। 9 चक्र खिलाड़ी। जब श्रेया कल्शन और अन्य 2 महिलाओं ने परिचय देखा तो वे सभी चौंक गए। सुधीर कपूर भी अपनी भौहों को ऊपर उठाने से खुद को नहीं रोक सके। रेनी नाइटब्लेड, बोलो, मृत खेलना बंद करो। मैं इस रेडियो स्टेशन का प्रशासक हूं और आपके कुछ सवालों के जवाब मुफ्त में दे सकता हूं। वैसे, हमारे रेडियो स्टेशन का उद्देश्य पारस्परिक सहायता और सहायता है। पारस्परिक सहायता और सहायता? क्या डॉर्म सर्वाइवल गेम में वास्तव में ऐसा कुछ मौजूद है? सुधीर कपूर ने उस संगठन को याद किया जो श्रेया कल्शन और अन्य ने खेल के पहले दिन बनाया था। एक पल सोचने के बाद उसने अपना मुंह ढक लिया और बोलने का बटन दबाया। बरसात की रात का ब्लेड, 0 संख्या लगातार बोल रही है। आपके रेडियो स्टेशन में कितने लोग हैं? सुधीर कपूर ने पूछा। श्रेया कल्शन और अन्य 2 महिलाओं ने अपनी सांसें रोक लीं, ऐसा महसूस कर रही थीं जैसे वे अलौकिक सभ्यता के साथ संवाद कर रही हों। रेनी नाइटब्लेड दिल खोलकर हंसा, 7। हालांकि बहुत से नहीं, हर एक कुलीन है। और चूंकि आप हमारे स्टेशन से जुड़ सकते हैं, इसका मतलब है कि हमारी छात्रावास की इमारतें बहुत दूर नहीं हैं। हम किसी दिन व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। छात्रावास की इमारतें बहुत दूर नहीं हैं? सुधीर कपूर की पुतलियों में तेजी से सिकुड़ गया। क्या छात्रावास की इमारतें ब्लड मिस्ट वर्ल्ड के भीतर खड़े किसी प्रकार का बड़ा संगठन हो सकती हैं? प्रारंभ में उन्होंने सोचा था कि पूरी ब्लड मिस्ट वर्ल्ड डॉर्म सर्वाइवल गेम द्वारा बनाई गई थी। सच कहूं तो केवल इस जानकारी ने ही उन्हें महसूस कराया कि रेडियो का आदान प्रदान करने लायक है। डॉर्म सर्वाइवल गेम में बुद्धिमत्ता वास्तव में महत्वपूर्ण थी। रेनी नाइटब्लेड ने कहा, मैं एक बहन की सांस सुन सकता हूं।
बस सांस लेने की आवाज से मैं बता सकता हूं कि वह सुंदर होनी चाहिए। सनाया कुरैशी भावनात्मक रूप से उत्तेजित थीं और कुछ हद तक घुटन महसूस कर रही थीं, इसलिए उनकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। हालांकि खेल के पहले दौर के दौरान सभी ने चुप रहना सीखा, लेकिन इस तरह की शारीरिक घटना किसी के लिए भी अपरिहार्य थी। सनाया कुरैशी ने माफी मांगी और चुपचाप रेडियो से दूर चली गई। सुधीर कपूर ने भौहें सिकोड़ लीं, यह महसूस करते हुए कि यह रेनी नाइट ब्लेड वह प्रकार था जो बेकार की बातें करना पसंद करता था। लेकिन वह अभी इसके मूड में नहीं था, इसलिए उसने पूछना जारी रखा, आप सात खिलाड़ी किस स्तर पर हैं? क्या आप पहले कभी व्यक्तिगत रूप से मिले हैं? रेनी नाइट ब्लेड ने खुशी से कहा, व्यक्तिगत परिचय सभी बनाए गए हैं और अनुभव भी गढ़े जा सकते हैं, इसलिए इसकी पुष्टि करना मुश्किल है। लेकिन शायद सभी 6 चक्र से ऊपर के खिलाड़ी हैं। जहां तक व्यक्तिगत रूप से मिलने की बात है, इसके लिए ब्लड मिस्ट वर्ल्ड को पार करने की आवश्यकता होती है। केवल 10 चक्र विशेषज्ञ ही ऐसा प्रयास करेंगे। सुधीर कपूर ने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि आप जल्द ही 10 चक्रों तक पहुंचने वाले हैं। रेनी नाइट ब्लेड, ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले से ही विशेषज्ञ कहने की अनुमति दूंगा। रेनी नाइट ब्लेड के शब्दों पर स्वाभाविक रूप से सुधीर कपूर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते थे और इसे केवल संदर्भ के रूप में लिया जा सकता था। आखिरकार, आदमी ने खुद स्वीकार किया कि अनुभव मनगढ़ंत हो सकते हैं। सुधीर कपूर ने पूछा, आपके डॉर्मेट्री में कितने लोग हैं? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसे अस्वीकार करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका उद्देश्य अगले प्रश्न का बेहतर उत्तर देने का मार्ग प्रशस्त करना था। रेनी नाइट ब्लेड ने जवाब दिया, यह मेरा निजी मामला है, जवाब नहीं दे सकता। सुधीर कपूर ने आगे कहा, तो फिर आपका रेडियो स्टेशन मुझे क्या मदद दे सकता है? रेनी नाइट ब्लेड ने एक अनुभवी स्वर के साथ कहा, युवक, हमेशा यह मत पूछो कि रेडियो स्टेशन ने आपके लिए क्या किया है, पूछें कि आपने रेडियो स्टेशन के लिए क्या किया है। फिर उसकी उदास शैली अचानक बदल गई, फिर से जीवंत हो गई और वह उत्साहित हो गया। उसके शब्द तेजी से आग की तरह निकल रहे थे। हाँ, मदद करो। कोई वास्तविक मदद नहीं है। यह सिर्फ इकट्ठा करना, चैट करना, विशुद्ध रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। क्यों? क्योंकि हमारे कोई परस्पर विरोधी हित नहीं है। यदि आप मर जाते हैं तो इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन यदि आप जीवित रहते हैं तो हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ऑनलाइन दोस्त कभी कभी रिश्तेदारों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं, है ना? साथ ही, बात करने वाला हर कोई अकेलेपन को दूर करने में मदद करता है, जो अच्छा भी है। मैंने शुरू में इसका नाम बदलकर हार्ट टू हार्ट रेडियो करने का सुझाव दिया था, लेकिन स्टेशन मैनेजर सहमत नहीं थे। हा। सुधीर कपूर यह सुनकर अभिभूत हो गए। सनाया कुरैशी और अन्य लोगों को शुरू में लगा कि रेनी नाइट ब्लेड की आवाज काफी सुखद है, लेकिन ज्यादा सुनने के बाद कुछ कर्कश महसूस होने लगा। सुधीर कपूर ने कहा, ठीक है, क्या आपने नहीं कहा कि मैं आपसे मुफ्त में सवाल पूछ सकता हूं? रेनी नाइट ब्लेड ने सीधे बाधित किया, मुख्य रूप से क्योंकि चार्जिंग वैसे भी काम नहीं करेगी, या हा। सुधीर कपूर के चेहरे पर अंधेरा छा गया, मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। रेनी नाइट ब्लेड ने फिर से बाधित किया, क्या आप पहले से ही नहीं पूछ रहे थे? पहले मुझे बोलना समाप्त करने दो। ठीक है, 0 संख्या। क्या आप निमंत्रण पत्रों के बारे में जानते हैं? सुधीर कपूर बहुत बुनियादी सवाल नहीं पूछना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बेतरतीब ढंग से पूछने के लिए एक को चुना। रेनी नाइट ब्लेड ने एक अतिरंजित स्वर का इस्तेमाल किया, एसएसएस, आपने वास्तव में वह चीज प्राप्त की? प्रारंभिक निर्णय कहता है कि आपके पास अनुभव के कम से कम 3 चक्र हैं। भयानक। सुधीर कपूर ने कुछ नहीं बोला, बल्कि अपनी बाहों को पार किया और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। आखिरकार, कोई उसके सवालों का जवाब मुफ्त में दे रहा था, इसलिए उन्हें थोड़ा चिढ़ाने देना उचित था। रेनी नाइट ब्लेड हंसे। उन्होंने कहा, निमंत्रण पत्र को टीम के निमंत्रण पत्र और एकल निमंत्रण पत्र में बांटा गया है। पूर्व आपको उन लोगों के साथ टीम बनाता है जिनके पास उदाहरणों को स्पष्ट करने के लिए समान निमंत्रण पत्र होता है, जबकि बाद वाले में केवल आपके छात्रावास के सदस्य ही उदाहरणों को साफ करते हैं। निमंत्रण पत्रों में संसाधन बहुत समृद्ध हैं, लेकिन बहुत खतरनाक भी हैं,
हालांकि अन्वेषण मोड की तुलना में थोड़ा कम खतरनाक है। यदि आपको कोई अवसर मिलता है तो आप पूरी दौड़ पूरी किए बिना बीच में लौट सकते हैं। लेकिन वे कहते हैं कि निकासी पुरस्कार बहुत अच्छे हैं। उस आदमी, फेसलेस, ने इसे एक बार साफ कर दिया और अकेले ही एक इनाम ने उसे खेलों के अगले दौर में शीर्ष खिलाड़ी की स्थिति की गारंटी दी। स्नोबॉल बस लुढ़कना शुरू हुआ। लानत है, इतना ईर्ष्यालु। सुधीर कपूर ने चुपके से सिर हिलाया। यह रेनी नाइट ब्लेड काफी अनुभवी लग रहा था। सुधीर कपूर ने पूछना जारी रखा, सुविधाओं के बारे में क्या? शीर्ष खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाएं सामान्य सुविधाओं से अलग लगती हैं। श्रेया कल्शन और अन्य 2 महिलाएं सभी चमक उठीं। यह रसदार हिस्सा था। उन्हें लगा कि सुधीर कपूर अगली बार निश्चित रूप से शीर्ष खिलाड़ी बनेंगे, इसलिए यह जानकारी महत्वपूर्ण थी। यह सुनकर रेनी नाइट ब्लेड ने 2 बार टट किया और कहा, आप यह नहीं समझते हैं। शीर्ष खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाएं सभी मुख्य सुविधाएं हैं जो छात्रावास स्तर के उन्नयन के साथ साथ बेहतर होती हैं और वे लगभग कभी नहीं टूटती हैं। उनकी क्षमताएं सामान्य सुविधाओं से अतुलनीय हैं। सुधीर कपूर को अचानक समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके निगरानी कैमरे का स्तर बढ़कर 2 हो गया और इसकी दृश्य सीमा 2 मीटर तक बढ़ गई। इसलिए सुविधाओं को मुख्य सुविधाओं और सामान्य सुविधाओं में विभाजित किया गया था। मुख्य सुविधाओं के क्या कार्य हैं? सुधीर कपूर ने पूछा। अब आप सही सवाल पूछ रहे हैं। रेनी नाइट ब्लेड 2 बार खांसता है। सुधीर कपूर ने रेनी नाइट ब्लेड की बात सुने बिना काफी देर तक इंतजार किया, तो उन्होंने पूछा, आपको क्या हो गया है? कुछ नहीं, बस एक अच्छे दोस्त के एक निजी संदेश का जवाब दिया। रेनी नाइट ब्लेड ने वहीं से उठाया जहां उसने छोड़ा था, हंसते हुए, यह जानकारी बहुत मूल्यवान है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आपको कम से कम मुझे बिग बॉस कहने की जरूरत है। सुधीर कपूर का मुंह फड़क उठा। बिग बॉस? रेनी नाइट ब्लेड ने 2 बार हंसते हुए कहा। मैं 7 प्रकार की सुविधा की जानकारी के बारे में जानता हूं। हमारे पास यहां 3 लोग हैं जिन्होंने कम से कम 2 बार शीर्ष खिलाड़ी प्राप्त किया है। यह वही है जो उन्होंने साझा किया है। मैंने इसे स्वयं संक्षेप में प्रस्तुत किया। तैयार हो जाओ, मैं वह सब कुछ साझा करने जा रहा हूं जो मुझे पता है। यदि आपके छात्रावास में समग्र रूप से हमले के तरीकों का अभाव है, तो आप एयर कंडीशन चुन सकते हैं। दरवाजे पर उड़ने वाली यह चीज बाहरी राक्षसों की गति को धीमा कर सकती है। उच्च स्तर पर इसका ठंड प्रभाव भी होता है। 6ठे स्तर के दरवाजों में एक ठंड दरवाजा प्रकार है। उच्च स्तरीय एयर कंडीशन टूट के साथ संयुक्त दोनों फ्रीज बिल्ड गेम प्ले के लिए महत्वपूर्ण आइटम हैं, बिल्कुल अजेय। यदि आप उस तरह के भौतिक निर्माण खिलाड़ी हैं, तो आप माइक्रोवेव चुन सकते हैं। अंदर बनाया गया भोजन सहनशक्ति पुनर्प्राप्ति प्रभावों को ढेर कर सकता है, जिससे आप राक्षस भीड़ में झाओ जिलों की तरह बन सकते हैं। खाओ, लड़ो, लड़ो, खाओ। यदि आप बेहतर रहने की स्थिति चाहते हैं। अगर आपकी अर्थव्यवस्था खराब है। सुधीर कपूर ने रेनी नाइट ब्लेड के बोलने तक चुपचाप सुना और पीने की आवाज सुनाई दी। फिर उन्होंने ईमानदारी से कहा, धन्यवाद, ब्लेड। अरे, यह सब सुनने के बाद मुझे बिग बॉस भी नहीं बुलाया? एक नौसिखिया वास्तव में यह सोचने की हिम्मत करता है कि वे मेरे बराबर हैं? कितना बोल्ड! रेनी नाइट ब्लेड इशारा कर रहा था और तिरस्कारपूर्वक हंस रहा था। सुधीर कपूर मुस्कुराए और कुछ कहने ही वाले थे कि दूसरी तरफ से दस्तक सुनाई दी। रेनी नाइट ब्लेड ने तुरंत आ रहा है के साथ जवाब दिया और जल्दी से कहा, ठीक है, मुझे कुछ करना है, जाना है। आपको ब्लड मिस्ट म्यूचुअल एड सोसाइटी के नियम बताना लगभग भूल गया। इन 3 बिंदुओं को अच्छी तरह से याद रखें। सबसे पहले, दुर्भावनापूर्ण रूप से भ्रामक झूठी जानकारी न दें, अन्यथा आपको रेडियो से बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरा, सुबह 7 बजे और दोपहर 12 बजे हर किसी का ऑनलाइन समय है। तीसरा, अगर ब्लड मिस्ट वर्ल्ड में कोई असामान्य घटना है, तो तुरंत उनकी रिपोर्ट करें। एक अंतिम चेतावनी, अपना असली नाम या छात्रावास भवन का नाम प्रकट न करें। अलविदा, शीर्ष खिलाड़ी। 0 संख्या बोलना जारी है। रेनी नाइट ब्लेड चला गया था।